मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है, यह शायद 8वां चैप्टर है, ठीक है। गोधूली का 8वां चैप्टर, जीत जीत मैं निरखत हूं। क्या है बाबू? जीत जीत मैं निरखत हूं, ठीक है। यह क्या है बाबू? निबंध है, कहानी है, साक्षात्कार है। क्या है बाबू? तो साक्षात्कार है, याद रखना, साक्षात्कार, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछ देगा एक आध बार एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादा करके लेखक से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है बताओ? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है, क्या है? तो देगा तब मानना है क्या बाबू? आंसर में क्या मानना है? साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। इसके जो लेखक हैं, है तो खुद पंडित बिरजू महाराज। कौन है बाबू? पंडित बिरजू महाराज। इसकी कहानी अगर लेखक देखा जाए तो इसमें अभी जो भी कहानी इसमें बताया गया है तो मान लीजिए लेखक पंडित बिरजू महाराज ही होंगे। कौन? बिरजू महाराज, क्योंकि उन्हीं के सारे कहानी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। क्या है? कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक। तो इसको चलो आज शुरू करते हैं। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? यह साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। इसके जो पूछेगा लेखक कौन है तो पंडित बिरजू महाराज। क्या बताना है? पंडित बिरजू महाराज। क्या बताएंगे? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, हाँ अगर बोलेगा आदि कैसे करना तो देखो अब तुम बताना। पंडित ऐसे भी पढ़ लिख करके थोड़ा हम लोग से आगे रहता ना, संस्कृत पूजा पाठ के कराता पंडित लोग, तो वह सब थोड़ा साक्षात्कार होता है ना, थोड़ा सा ज्ञानी होता है पंडित, हाँ। जबकि पंडित बिरजू महाराज तो क्या हो जाएंगे बताओ? पंडित बिरजू महाराज क्या हो जाएंगे बताओ? तो साक्षात्कार हो जाएंगे। ये तो आसान हो गया। अब बताओ, जो साक्षात्कार रहेगा, जो पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो वह जीतेगा नहीं, हर एक जगह पे क्या हारेगा? जीतेगा। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या हो गया बाबू? साक्षात्कार हो गया। इसके जो लेखक होगा कौन हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। पूछेगा इनके पिता और पिता ये सब, अम्मा ये सब का नाम नहीं दिया गया, बस माँ को अम्मा बोलता है, पिताजी को पिता ही इस कहानी के बारे में दर्शाया गया है, ठीक है। देखो लेकिन क्या है बाबू, इनका जो जन्म हुआ था, क्या है? जन्म। क्या है? जन्म, हाँ लिख लो। और जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। पूछेगा पूरा इसका अगर हिस्ट्री पूछेगा तो हमने लिख रखा है। क्या लिखा है? कि इनका जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी के जफरीन अस्पताल में शुक्रवार को सुबह 8 बजे हुआ था। लो पूरा हिस्ट्री इसका है। अब ये भी है, बसंत पंचमी के एक दिन पहले, मतलब सरस्वती पूजा होता है ना, बसंत पंचमी के दिन कौन पूजा होता है? सरस्वती पूजा होता है ना। तो देखो याद रखना, आद हो गया। जन्म कितना है? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में शुक्रवार को सुबह 8 बजे हुआ था। कितना बजे? 8 बजे, बसंत पंचमी के एक दिन पहले, ठीक है, याद रखना। पूछेगा हाँ ये जो थे ना अपने, इसके जो टोटल भाई बहन मिलाकर के देखा जाए तो 4 संतान थे। इसके पिताजी के कितने संतान थे? 4 संतान, जिसमें से 3 बहन थी और 1 भाई। 3 बहन और 1 भाई, हाँ 3 बहन और 1 भाई। देखा जाए तो ये जो थे सबसे छोटे थे इस घर में। क्या थे बाबू? सबसे छोटे, सबसे छोटे थे। और ये मेन होता है, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। कहाँ से? यहीं से। कहता है पहला कि बिरजू महाराज की के कितने बहन थे? 3। कितने थे? 3। पूछेगा बिरजू महाराज के कितने भाई थे? 1 भी नहीं, अकेले थे, 1 पीस, ठीक। तो अकेले थे बाबू, इसके कोई भाई नहीं थे, यह सबसे छोटे थे। लेकिन मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है। पूछता है क्वेश्चन कि जो बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था, जो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था वह सबसे छोटे थे। और जो बड़ी बहन थी ना उससे 15 वर्ष छोटे थे, और छोटी बहन से 8 वर्ष छोटे थे। मतलब एक ये जो संतान उत्पन्न हुए थे, पंडित बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था, यह बहुत धाम ना देखता है। आजकल भी लोगों अगर किसी का बेटा उटा नहीं होता है तो लोग यहाँ वहाँ मन्नत मांगते हैं कि मेरा बेटा हो जाता है तो आपको पूजा पाठ ऐसे मतलब मांगते हैं ना। तो ये भी मतलब इसी तरह से कर करके इनको एक पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। सोचो अब तुम लोग सोच सकता है, छोटी बहन इससे 8 वर्ष बड़ी थी। सोचो अब हमने लिख रखा है
छोटी बहन कितनी वर्ष बड़ी थी? 8 बहन। 8 वर्ष के बाद इसका जन्म हुआ था, जबकि होना चाहिए कि 1 से 2 साल का बाद होना चाहिए ना, जन्म होना चाहिए ना। बताओ 8 वर्ष बड़ी थी छोटी बहन, और बड़ी बहन कितना वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जब जन्म हुआ था तो उस समय उसकी बड़ी बहन कितनी वर्ष बड़ी थी? तो 15 वर्ष मारेंगे आंसर। क्या मारेंगे? 15 वर्ष। पूछेगा छोटी बहन कितनी वर्ष बड़ी थी? 8 वर्ष बड़ी थी। आध हो गया। कहाँ हुआ था? पूछेगा कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में कहाँ हुआ था? जफरी अस्पताल में हुआ था। कितना बजे? 8 बजे। दिन शुक्रवार। कौन सा दिन पहले? तो बसंत पंचमी के 1 दिन पहले। सारा क्वेश्चन याद हो गया ना। यह कैसा आखिरी संतान थे? समझ में आया? आखिरी संतान थे पूरी। हाँ देखो, ये भी टॉपिक लिख रखा है। इसकी 3 बहन थी। कितनी बहन थी बाबू? 3 बहन। सबसे छोटी बहन 8 वर्ष बड़ी थी। 8 वर्ष क्या थी बाबू? बड़ी। और बड़ी बहन कितनी वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष बड़ी थी। ठीक है। अब मंझली बहन का तो नाम नहीं दिया है ना। मंझली से कितना होगा? बीच में होगी ना। समझो, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो दोनों 8-7 बीच का अंतर है, तो 3-4 मतलब 12-11 होगा ना। 12-11-13 ऐसी होगा। ठीक है। तो उसका उम्र इतना होगा। तो बस इसके जो पिता थे अगर देखा जाए जब जन्म हुआ तो यह बहुत अच्छे थे ना। इनका जो शरीर उरी था बहुत अच्छा था। देखो इनका शरीर का जो आकार था, शरीर का आकार देखा जाए तो दोहरा बदन। दोहरा बदन का मतलब क्या होता है बताओ? दोहरा बदन का मतलब क्या होता है? हाँ, शरीर अच्छा होगा, थोड़ा सा अच्छा होंगे, हेल्थ वेल्थ होंगे, और क्या कुछ हो सकता है? बताओ दोहरा बदन का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है। मंझला कद यानी कि छोटा छोटा, न ज़्यादा बड़ा बड़ा देख चलते थे, ना ज़्यादा छोटा छोटा। टुगुर टुगुर देखता है एगो, मतलब नहीं बोलेंगे। ठीक है। मंझला कद था। चेचक के हल्के दाग थे। उसको चेचक हुआ था। चेचक फेस में होता है ना चेचक। चेचक के हल्के दाग थे और बड़ी 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 आंखें। बड़खा बड़खा सुना रहा? बड़खा बड़खा आँख था तुम लोग जैसा। केकर बड़खा को आँख है मेरा? हाँ दिखा इधर आके वीडियो देखो। उसका बड़खा बड़खा का ढेलक्खा बोलना नाम। ठीक है। नाम क्या याद रखेंगे? ढेलक्खा। क्या रखेंगे? ढेलक्खा। ठीक है। बड़ा बड़ा आँख था। ठीक है। तो ढेला देखो, ऐसा बात नहीं है। इनका जो मेन पहनावा जो था ना, पहनावा, तो ये तो अच्छे थे, शौकीन थे, लेकिन इनका जो फेवरेट था ना तो वह चूड़ीदार पैजामा था। चूड़ीदार का मतलब समझता है? और एक प्रकार से देखा जाए ना तो चूड़ीदार पैजामा का मतलब होता है, देखिएगा तो जब तो कुर्ता उर्ता देखता है होली होली में सिवाते हैं बड़े बड़े आदमी, देखिए नीचे नीचे ऐसे खुकचल घुंगचल जैसा रहेगा, चूड़ी के जैसा ना, चूड़ी के जैसा रहता है ना। आजकल देखता है, आजकल जीन्स भी चूड़ीदार पहन रहा है लोग। पहले फैलल फैलल जीन्स देता है, जीन्स जब आता है ना तो उसको 30 रुपये देकर के 40 रुपये देकर के चतवा देता है, फिटिंग करवा लेता है। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखे, नहीं देखेगा तो बात गड़बड़ है ना। तो इसी कारण से लोग क्या कर लेता है, कटवा लेता है, चूड़ीदार कर लेता है। ठीक है। उसको पहनता है तो चूड़ीदार पैजामा पहनते थे। कैसा पैजामा बाबू? तो चूड़ीदार पैजामा पहनते थे। ठीक है। पूछेगा, बोलेगा बिरजू महाराज को क्या चीज़ का फेस पे दाग था? तो चेचक का। किसका? चेचक का। पूछेगा चेचक का दाग था। उसका कदम कैसा था? तो मंझोला था। कैसा था बाबू? मंझोला। पूछेगा कैसा बदन था? तो दोहरा बदन था। पूछेगा उनका जो फेवरेट था ना, फेवरेट चीज़ था जो मतलब कहा जाता है कि उसके जो पिताजी थे, देखना यहीं से कहानी, उसके जो पिताजी थे तो वह कथक थे। कथक और नेतक मतलब समझता है? डांसर डांसर होता है ना, डांसर। आजकल तो घरे घर डांसर है, बस खाली बर्थडे भी है, डीजे ला दिया, गाना लगा दिया, दिलवा अब नहीं बताएंगे। ठीक है। तो कुछ भी एगो बस घरे घर डांसर है आजकल। तो पहले के लोग ला करके दूसरी जगह से नचाते थे, आजकल तो मार दम घरे वाला नाच रहा है, बाहरी वाला देख रहा है। पहले बाहरी वाला नाचता था, घर वाला देखता था, आजकल घर वाला नाच रहा है और बाहर वाला देख रहा है। सोच लो कितना आगे। तो बाबू इसके पिताजी जो थे बहुत डांसर थे, बहुत अच्छे थे। ये नहीं सोचना कि ये सब गाना के थे, भोजपुरिया ओजपुरिया गाना के, ये सब गाना ख़त्म। वो सब डांस दूसरा तरह के होता था। बस हमको तो करने नहीं आता, तुम लोग कर लेना प्रैक्टिस घर में। कर रहा है, 2 महीना बचा एग्ज़ाम की तैयारी करेगा था। ठीक है। तो 2 महीना बचा है, एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक, ऐसा ना बस लगन आया शुरू कर देना। ठीक, तो सब के चक्कर में मत रहो। ठीक, चुपचाप पढ़ लो। तो इसके जो पिताजी थे, हाँ शुरू करना भी चाहिए।
हाँ, शुरू भी करना भी चाहिए, एकदम ऐसे करके एकदम मारेगा, एकदम ऐसे से, देखता है ना डांस आजकल डीजे पर। हाँ एक डांस आप करके हाँ डांस बकलोल डांस होता है आजकल, डांस अजब अजब है एकदम, मतलब अब नहीं बताएंगे ज़्यादा, ठीक। तो देखो आजकल, अरे तूने सामने से पूछेगा चुपचाप, देखो चुपचाप। हाँ, तो इसके पिताजी थे, डांस थे, बहुत अच्छे डांस करते थे, कला से करते थे, ऐसे कैसे करके 2-2 उंगली 3-3 उंगली ऐसे ऐसे दाएं बाएं कर कर के डांस करते थे, ठीक है। इस तरह से वह डांस करते थे और उनमें बहुत जगह कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, मैनपुरी, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, काफ़ी जगह पे प्रोग्राम किए थे उसके पिताजी। कौन? उसके पिताजी। उसके पिताजी बहुत बड़ा कोई चीज़ थे बाबू, कथक थे। क्या थे? कथक थे। सोच लो, तो उसमें जब जाते थे ना, उसमें जब जाते थे तो अपने बेटा बिरजू महाराज को भी लेकर के जाते थे। किसको लेकर जाते थे? बिरजू महाराज को। और बिरजू महाराज का भी रोचक हो गया डांस में, वो भी रोचक हो गए। और वह भी दिल्ली में कहा जाता है एक हॉल था, वहाँ भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर भी वह डांस सीखना शुरू कर दिए जा कर के। 3 साल लगातार गए थे डांस सीखने। कितना साल? 3 साल। कहाँ गए थे? दिल्ली। नहीं लिखे गए हैं, बस ये सब छोटा मोटा है, इस एग्जाम से उतना पूछा नहीं, ठीक है। दिल्ली जाकर के 3 साल, 2 से 3 साल इन्होंने डांस सीखा। और अपने जब पिताजी जब जाते थे स्टेज शो करने के लिए, तब वह भी बिरजू महाराज साथे साथे जाते थे, वहाँ भी डांस करते थे। समझ में आया? लेकिन बुआ उसमें से एक कहानी में यह तो नहीं बताया गया है, लेकिन याद रखना कि उसी में से क्या होता है, हाँ, एक इनके अथु निकले, क्या गुरु की तरह मानने लगे। और जब गए थे वहाँ पे, कहाँ पे है, गए थे तो यहाँ पे है, देखो, हाँ यहाँ पे है। इस टॉपिक में क्या लिखा है कि जब दिल्ली गए थे सीखने के लिए, तो वहाँ पे महाराज का साक्षात्कार, यानी कि बोले थे महाराज, जो बिरजू महाराज जी थे उसके साक्षात्कार रसीम वाजपेयी ने किया है। नहीं क्या है, यानी कि इसका साक्षात्कार किसने किया बाबू? रसीम वाजपेयी ने किया है। इनको जब रसीम वाजपेयी जी के पास गया तो उन्होंने पूछे कि पंडित बिरजू महाराज अपने बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने सारा अपना डिटेल उलटना शुरू कर दिया कि मेरा जन्म यहाँ हुआ था, अस्पताल में इतना बजे हुआ था, पूरा मतलब अपना खानदानी उलट दिए, पूरा बात रखे। किसको? तर रसीम वाजपेयी। बस 2 ही का चर्चा है बाबू, इसमें 2 ही का चर्चा है, एक रसीम वाजपेयी और एक बिरजू महाराज। बस जितना भी अपना बात था वह रसीम वाजपेयी को बताते थे। लेकिन यह स्वभाव ऐसा था, इसका स्वभाव ऐसा था, किसका? पंडित बिरजू महाराज का, किसी को सुख और ना ही दुख किसी को नहीं बताते थे, ना ही सुख ना ही दुख किसी को नहीं बताते थे। जे हैं सो हम। तुम लोग तो बाबू आजकल तो बहुत आगे है ना। सुख भी हुआ तो बगल वाला दोस्त है, बता दिया। दुख भी है तो बता दिया। दोस्त पूछेगा क्या चीज़ के दुख है, तुरंत बता देगा। समझा गया ना? दुख क्या चीज़ है, सुख क्या चीज़ का है, बताओ ना। सुख और दुख में यही अंतर होता है ना। सुख क्या चीज़ का होता है, बताओ? सुख और दुख, सुख दुख में अंतर क्या है, बताओ? सुख, मान लीजिए तुम आज सुख है तो तुम दोस्त के पास क्या बताएगा, क्या चीज़ के बारे में? जिसके बारे में सुख रहेगा उसके बारे में बताएगा ना। आजकल तो लोग सुख ज़्यादा रहते हैं, दुख तो कम रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना सारा बात रखना शुरू कर दिया और दिल्ली में, और यह भी अपने पिताजी के साथ स्टेज प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबू क्या होता है कि यह जो थे, यह लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। पूछेगा क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कैमे पीढ़ी के वंशज थे, तो मारना 7वीं पीढ़ी के वंशज थे, ठीक है। यह कैमे वंशज के 7वीं, कैमे 7वीं, ठीक है, 7वीं वंशज की पीढ़ी थे, ठीक है। इसका देखो ये भी, हाँ, ये जो थे ना, पहले ये ऐसे ठेठ हिंदी में ले लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कथक का मतलब होता है नाचना, जैसे में पर्यायवाची शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द। जैसे में मान लीजिए पर्यायवाची शब्द, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताओ? जल का नीर होता है ना, पानी भी होता है, तरह तरह का होता है ना।
तो वैसे आग का भी होता है, अग्नि होता है, दहन होता है, ऐसे करके होता है ना। तो बाबू कथक जो होता है ना, पर्यायवाची शब्द लिखा गया, हमने देखा, इसको नोट डाउन भी किया है कि कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ना। पूछेगा बिरजू महाराज के पर्यायवाची कौन था, तो बोलना कथक, क्योंकि बिरजू महाराज भी क्या थे, कथक में काफ़ी रोचक थे, डांस करने के लिए काफ़ी उम्मीद थी उनको, किनको, बिरजू महाराज को। डांस बहुत करते थे और उन्होंने डांस क्लास भी दिल्ली में ज्वाइन कर लिया था, सोच लो, कर लिए थे और सीखना शुरू कर दिए थे, सोच लो, ठीक है। डांस में, क्योंकि उसका पूरे जो भी थे ना, पूरा परिवार डांस में ही रहते थे। और पूछा जाता है कि बिरजू महाराज जी के गुरु कौन थे, तो मानना बिरजू महाराज जी के गुरु उनके पिताजी थे। क्या मारना है, बाबूजी, उसके पिताजी ना। क्या मारेंगे आंसर, उसके पिताजी। पूछेगा पंडित बिरजू महाराज जी का गुरु कौन है, तो कोची मारेंगे, बाबूजी। कोची मारेंगे, बाबूजी। बाबूजी नहीं रहेगा तब पिताजी नहीं रहेगा तब फादर जी। बाबू देखो, फादर जी, फादर जी नहीं रहेगा तब अब्बू जी। अब रे अब्बू जी चल गया, अब्बू जी नहीं रहेगा तब इनमें से कोई नहीं। लेकिन बाबू देखो, अगर नहीं रहेगा तो इनमें से कोई तो जरूर रहेगा ना। तो उनके जो मेन गुरु मानते थे बिरजू महाराज, तो वो अपने पिताजी को मानते थे। पिताजी हारमोनियम बजाते थे, रियाज करते थे, तो इन्हों भी पिताजी के साथ गाते थे, रियाज करते थे। और कहा जाता है कि बिरजू महाराज इतने अच्छे थे, इतने शौकीन के थे कि इन्होंने 4 बजे, कितना बजे बाबू, 4 बजे, एक दिन नहीं, जितना दिन अपनी ज़िंदगी में रहे ना, 4 बजे प्रतिदिन उठते थे। और 4 बजे उठ करके 1 घंटा फ्रेश, ऐसे लिखा है कॉपी में, किताब में, कि 1 घंटा उन्होंने अपने फ्रेश में आने की, साफ सफाई में ध्यान देते थे। और 5 बजे से 8 बजे तक, 8 या 9 लिखा गया है, 8 या 9, कारण 9 बजे तक अपने रियाज पर ध्यान देते थे। बताओ, कोई व्यक्ति 5 बजे से 9 बजे तक, तो कितना घंटा हुआ, 4 घंटा। 4 घंटा अपने हारमोनियम बजाते थे, गिटार बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, सारा बजा बजा के अपना रियाज करते थे, आवाज़ का रियाज। और तुम लोगों को बस 7 बजे तक सोते हो रे, गद्दा कहीं का। ये सब भी सोता है, देखो इधर, और फ्लैनमन वाला, ये सब तो और है रे, 12 बजे तक जगेगा, तू खाएगा कुछ मैगी, हाँ मैगी खाता है। देखो एगो सो भी गया है, वाह, पढ़ाते है, ए सो गया, देखो एगो पढ़ते पढ़ते सो गया। ऐसे ऐसे लड़का है, देखो कितनी अच्छी कहानी है। देखो जब इधर कहानी पढ़ाने लगो ऑनलाइन थोड़ा सा, तो उधर मौका के फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, पढ़ जाते हैं उसी पे, ठीक। तो सो गए, देखो। तो लेकिन बाबू यहाँ समझना, क्या हमने क्या बता रहा था, हारमोनियम सारा चीज़ बताते थे, और सारा चीज़, और तबला उबला भी बजाते थे। देखो गिटार, सितार। पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि, हाँ पूछेगा, देखो उनकी जो बहन थी ना, उनकी बहन का जन्म जो हुआ था, वह हुआ था रामपुर गांव में। कहाँ हुआ था बाबू, रामपुर गांव में। पूछेगा बहन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताना रामपुर गांव में। कहाँ हुआ था, रामपुर गांव में बताएंगे, रामपुर गांव में, रामपुर गांव में। अब पूछेगा जितनी भी तीनों बहनें थी, बहनों का जन्म रामपुर गांव में हुआ था, लेकिन बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में हुआ था, ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि, पूछता है यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज का रामपुर और लखनऊ के बीच क्या संबंध है, तो बताएंगे आंसर ऐसे, पंडित बिरजू महाराज का रामपुर और लखनऊ के बीच काफ़ी गहरा संबंध है, क्योंकि उसके पिताजी 22 वर्षों से लखनऊ और रामपुर के बीच आया जाया करते थे। हो गया आंसर, क्या है, 2 नंबर का हो गया। क्या है, क्या संबंध है, तो देखो हमने लिखा भी होगा यार, 22 वर्ष। देखो पिताजी लखनऊ में कितना वर्ष रहे थे बाबू, 22 वर्ष। तो लखनऊ में 22 वर्ष से उनको संबंध था, और रामपुर गांव था, तो बताओ संबंध रहेगा ना। तो पूछता है क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज को रामपुर और लखनऊ के बीच के संबंध को बताइए, तो बताएंगे लखनऊ और रामपुर के बीच में बिरजू महाराज का काफ़ी गहरा संबंध है, क्योंकि उनके पिताजी लखनऊ में 22 वर्ष रहे थे, और पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में ही हुआ था। हो गया आंसर, ठीक। तो इस तरह से आंसर देंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है बाबू, तो हमने जब बता, तो क्या बजाता है, पूछता है क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज क्या बजाते थे,
बताओ कितना आसान है। तो पंडित बिरजू महाराज गिटार, सितार, ढोलक, तबला, हारमोनियम बजाते थे और इसके बड़े शौकीन थे। पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज क्या बजाते थे और उनका शौकीन कैसा था। तो बताओ क्या बताएंगे। तो पंडित बिरजू महाराज गिटार, सितार, ढोलक, तबला, हारमोनियम और बांसुरी भी बजाते थे। बांसुरी होता है ना, मेला उला में देखेगा तो बजाएगा, 5-10 रुपये में देता है, तुम भी सीख लेना बजाने का, ठीक। बजाएगा, देखता है गांव जवार में आता है, देहाती मदारी उदारी सब थोड़ा मोड़ा दिखाने के लिए हाथ का सफाई उफाई, तो उसमें भी लेकर आते ना। तो बांसुरी भी बजाते थे और यह काफ़ी शौकीन मियाज के थे, ठीक है। आंसर हो गया, 2 क्वेश्चन खत्म। क्या आसान है ना, आसान है, याद हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है बाबू, जब यह प्रोग्राम कर रहे थे तो इनके जो पिताजी थे सारा प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम करने के लिए इन्होंने एक बार कलकत्ता गए। कहाँ गए? ऑडियंस पुल में। ऑडियंस कुछ करके होता है, ऑडियंस के ना, कलकत्ता में ऑडियंस के बाद, हाँ इन्होंने एक बार कोलकाता भी गए थे, ठीक है। उसको नहीं देखना, एक बार और इसमें कहीं लिखा गया होगा, ठीक है। इन्होंने एक बार कोलकाता गए थे ऑडियंस में, इनके पिताजी और चाचा ये तीनों साथ में गए थे। लेकिन बाबू जब जन्म हुआ था ना इनका, तो जन्म से ही पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे और चाचा और इसकी जो दादी यानी कि बाबा ये सब होते हैं, वो लोग सब अलग अलग थे। सोच लो कितना पहले से इसका घर में बंटवारा हो गया था। दादी जी अलग खाना बना के खा रही थी, चाचा अलग खाना बना के खा रहे थे, पंडित बिरजू महाराज के पिताजी अलग खाना बना के खा रहे थे। उसी समय से बंटवारा था। लेकिन एक डांस था कोलकाता में और उन्होंने उस कोलकाता में भाग लिए, चाचा और पंडित बिरजू महाराज के पिता और बिरजू महाराज तीनों डांस प्रोग्राम में भाग लेते हैं और कलकत्ता जाते हैं। और कलकत्ता जा करके हाँ डांस करने, हाँ इसमें होगा कहीं पे मिल रहे, ठीक है। तो इन्होंने क्या होता है बाबू, जाते हैं और जा करके वहाँ जब अपने डांस के कला दिखाते हैं ना, सभी नाचते हैं। सभी जब नाचते हैं ना, तब लोग कहा जाता है ना ऐसे, जब चाचा इसके पहले नाचे थे, इनके चाचा और पिताजी, जब चाचा और पिताजी नाचे थे तो अच्छे डांस किए। लेकिन जब इनके बिरजू महाराज यानी कि बेटा नाचे ना, इतनी अच्छी डांस की, कमर तोड़ डांस। आज के कमर तोड़ डांस ना, पहले कमर तोड़ डांस नहीं होता है, अब कमर तोड़ डांस होता है। क्या हो रहे, हाँ तो कमर तोड़ डांस होता है। हाँ पानी दे दो उसको। तो कमर तोड़ डांस नहीं होता था, ठीक है। पहले कला से ऐसे, कैसे हमको नहीं आता है डांस करना, बस वो लोग कला से ही डांस करते थे। तो उस डांस में पंडित बिरजू महाराज फर्स्ट प्राइज पाए। चाचा, पिता सारा का सारा फेल हो गया। सोचो कितना अच्छा डांस किए होंगे, कितना अच्छा डांस किए होंगे कि सारा का सारा क्या हो गया बाबू, फेल हो गए उनके डांस के पीछे। और लोगों में ताली की गनगनाहट हो गई और उनको वहाँ फर्स्ट प्राइज दिया गया। जिससे उसके चाचा जब शो खत्म हुआ तो उसके बाद चाचा उसको बोले, कहते हैं भाई को अपने बोलते हैं, पंडित बिरजू महाराज जी के पिता को बोलते हैं क्या, चाचा बोले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सोच लो, गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। ले, पिताजी चाचा जी उसके गुरु थे और डांस ऐसा कर दिए बिरजू महाराज कि लोग उनका दीवाना हो गए। सोच लो, और उनको वहाँ पर फर्स्ट प्राइज दिया गया। और बोलते थे, ये पंक्ति पूछा गया है, किसने बोला था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। किसने बोले थे? चाचा ने। किससे बोले थे? भैया से, यानी कि भैया जो थे ना उसके चाचा, भाई बड़े भैया, वही से, ठीक है। तो बोलते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ से जब निकलते हैं तो कुछ खाते थे ना, तो पंडित बिरजू महाराज मांसाहारी भोजन नहीं खाते थे, अंडा उंडा नहीं खाते थे। तो अंडा उंडा उन लोगों ने खाया, पिताजी चाचा सब अंडा उंडा खाए, लेकिन इन्होंने मूंग दाल खाए थे। हो सकता है पूछ दे, याद रखना, मूंग का दाल खाए थे। क्या खाए थे? मूंग का दाल। सोचो, मूंग का दाल, अंडा उंडा आमलेट उमलेट नहीं खाते थे, मूंग का दाल, मूंग का दाल। याद हो गया पूनम? तो नाम रिकॉर्ड हो गया, मूंग का दाल, ठीक, मूंग का दाल, ठीक। पूछेगा क्या चीज़ का दाल खाए थे? मसूर का दाल, राहड़ का दाल और
उर्दी कोई चीज़ होता है उसका बताना। मूंग का दाल मारना, कोई चीज़ का मूंग। ठीक है, आंसर ये होना चाहिए, मूंग का दाल खाए थे। लेकिन क्या होता है बाबू, वहां से घर चलाते हैं, लेकिन उनका पिता का एक प्रोग्राम होता है मैनपुरी में। कहाँ होता है? मैनपुरी में। कुछ दिन के बाद एक प्रोग्राम था मैनपुरी में। उसके पिताजी बहुत दूर दूर बहुत बड़े कथक थे, ठीक है, तो बहुत बड़ा कथक थे, वह बहुत जगह भाग लेते थे। और उन्होंने क्या किया बाबू कि मैनपुरी में, कहाँ याद रखना, मैनपुरी में, मैनपुरी में एक उस समय उसके पिता का उम्र 54 वर्ष हो गया था। कितना वर्ष बाबू? 54 वर्ष। कितना वर्ष? 54 वर्ष। 54 वर्ष की आयु में मैनपुरी में एक प्रोग्राम किया, और उसी प्रोग्राम के बाद उनके पिताजी जब घर आते हैं तो कहा जाता है कि लू लग गया था, लिखा गया है लू लग गया था, लेकिन उनको शुगर का भी बीमारी था। ठीक है, याद रखना, उनको लू लग गया था और शुगर का बीमारी था, जिसके कारण से उनको मृत्यु हो गई। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई ना, उस समय उसके बेटा बिरजू महाराज की आयु 9.5 वर्ष। कितना वर्ष? 9.5 वर्ष। आधुगा देखो हमने लिखा होगा, क्या है, हाँ क्या है, 9.5 वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो गई थी। जब पूछेगा कि पिता की मृत्यु कब हुई थी, तो पिता की मृत्यु 9.5 वर्ष के बिरजू महाराज जी थे तब हुई थी। पूछेगा किस प्रोग्राम के बाद हुआ था, तब बताना आखिरी प्रोग्राम जो था मैनपुरी में था। कितने वर्ष में बाबू? तो 54 वर्ष के थे। उस समय पूछेगा कि जिस समय पंडित बिरजू महाराज के पिता का मृत्यु हुआ था, उस समय उनका उम्र कितना था? 54 वर्ष। 54 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई, और वह घर में एक ही बस बचे। सोचो, जितना भी प्रोग्राम करते थे, पैसा कमाते थे, वह उसी से खर्चा वर्चा चल जाता था। लेकिन बाबू अब क्या होता है, अब तो ये 9.5 वर्ष के थे, अब बताओ यह क्या करेंगे? पिता के साथ न जाते थे बाबू प्रोग्राम करने के लिए। इनको प्रोग्राम अभी थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलता। लेकिन बाबू आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पिता का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, तो मैनपुरी में। उस समय कितना वर्ष के थे? 54 वर्ष के। पूछेगा कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई? 54 वर्ष। पूछेगा कि उस समय बिरजू महाराज की उम्र कितना था? 9.5 वर्ष। 9.5 वर्ष, याद रखना, 9.5 वर्ष। ठीक है, 9.5 वर्ष लिख दिया। ठीक है, 9.5 वर्ष था। ठीक है, 9.5 वर्ष। तो 9.5 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। सोच लो, 9.5 वर्ष की आयु में, यानी कि 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जिस समय उनका मृत्यु हुआ ना, तो यह काफ़ी उदास हो गए। बताओ यार, 9 साल का एक बेटा उदास नहीं हुआ तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? उदास होंगे ना। तो इन्होंने क्या हो गया बाबू, काफ़ी उदास हो गए। और इनको अब बताओ, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसका 10वां और 13हन तेरही किया जाता है ना, तेरही। और 10, 11, 12 ये सब कोची होता है, सभी लोग 10वां और 13ही होता है, जिसके कारण उनको पैसा की ज़रूरत थी। और पंडित बिरजू महाराज के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने बहुत उदास थे, लेकिन उनको बाबू कहीं से पैसा चाहिए ना, 10वां कराने के लिए तो कहीं से खर्चा चाहिए, कहीं से उनको पिता की तेरही कराने के लिए और कुछ कराने के लिए उनको पैसा चाहिए। लेकिन पैसा नहीं था, तो उनको किसी वक्त से उनको 2 प्रोग्राम मिल जाता है। कितना प्रोग्राम? 2 प्रोग्राम। याद रखना, पिता की मृत्यु के बाद कितना प्रोग्राम मिला था? 2 प्रोग्राम मिलता है। और उस 2 प्रोग्राम से उन्होंने 500 रुपया कमाए। कितना रुपया? 500 रुपया। अब 500 रुपया कमा करके अपने पिता की 10वां और 13ही कर दिया। लेकिन पंडित बिरजू महाराज क्या मानने वाले थे। फिर वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और 14 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के बाबू? अब 14 वर्ष। ठीक है, जब 14, देखो यहाँ पे लिखा गया, हाँ ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लिखा गया है कि 2 वर्ष 2 प्रोग्राम में 500 रुपया में किए थे। यानी कि 2 वर्ष, यानी कि 2 प्रोग्राम कितने रुपया में किए थे बाबू? 500 रुपया में किए थे। और पिता का 10वां किए थे। किसका किए थे बाबू? पिता का। कि दूसर के कर देगा रे, गाँव जवार वाला के गाँव, पिता के। किसकी? पिता का 10वां भी किए थे और 13ही भी किए थे। याद रखना, हो सकता है दे दे ना,
कितने पैसे से किए थे पूछेगा। हो सकता है कि पिता का कि 10वां से पहले उन्होंने कितना रुपया का प्रोग्राम किया था, तो 500 रुपया। कितना रुपया का? 500 रुपया का 2 प्रोग्राम करके उन्होंने और क्या किया बाबू, तो 10वां कर दिया। पूछा गया क्वेश्चन है कि अभी बताए थे कि कलकत्ता में जब जीते थे उस समय 8 वर्ष के थे जब वह उनको पहली बार पुरस्कार मिला कलकत्ता में। अभी बताए थे ना, चाचा और पिता को हरा करके बोला था। उसी समय चाचा बोले थे छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, अब बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो उसी समय बोला था। तो उस समय जो बिरजू महाराज थे 8 वर्ष के थे। सोच लो 8 वर्ष की आयु में उनको पुरस्कार मिल गया कलकत्ता। सोचो 8 वर्ष के। पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार मिला था? 8 वर्ष। कहाँ मिला था? कलकत्ता में। अवार्ड भी जीते थे वहीं से। फिर से जब पिता की मृत्यु हो गया था ना, तो फिर से वहाँ गए थे पूरा सीख होकर के, और वहाँ पे जा करके फिर से किए थे। तो फिर से उनको इंडियन सॉइल में फिर से उन्होंने जीते, और जीत करके उनको पूरा वर्ल्ड में छा गए थे। फिर तो बताएंगे कहानी आगे, ठीक है। फिर क्या होता है बाबू, यह देखो ये इसका अथु था, मतलब अभी तो हिस्ट्री उन्हीं का चल रहा है ना सारा। तो बाबू इनका पूरा ही कहानी उन्हीं का था ना, सारा कहानी उन्हीं का है, बिरजू महाराज का। अब बस किसको बता रहे हैं? सब रसीम वाजपेयी जी को यह सब बात बता रहे हैं, ठीक। रसीम वाजपेयी जी को बता रहे हैं, यही है। और क्या होता है इसी के बारे में पढ़ना। फिर कहा जाता है कि उनके जब मर गए थे तो इन्होंने क्या किया कि इनको जब पार नहीं लग रहा था ना, तो इन्होंने एक ट्यूशन खोला। क्या खोला? ट्यूशन खोला। अब क्या चीज़ का खोला ट्यूशन, अब तो हमको नहीं पता है, किताब में भी क्लीन नहीं लिखा गया बाबू कि पढ़ाई का ट्यूशन था कि डांस का ट्यूशन था ना, नहीं बताया गया कि पढ़ाई का ट्यूशन है कि डांस का ट्यूशन है। लेकिन यह बताया जाता है कि 25-25 रुपया आता था, और वह 50 रुपया से अपना काम कर रहे थे। लेकिन बाबू कहा जाता है कि एक उनके बगल का एक अमीर लड़का, घर का लड़का था, जिसका लड़का का नाम था सीताराम। पूछेगा अमीर घर के लड़का का नाम क्या था, तो मारेंगे सीताराम बागला। कुछ याद है? सीताराम बागला। सीताराम बागला। जब यह जो था बहुत बड़ा घर के आदमी था, अमीर घर के था, अब पढ़ा लिखा था। तो पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे ना, इसको डांस सिखाते थे। क्या सिखाते थे? डांस। इसको वह डांस सिखाते थे, तो उसके बदले में पंडित बिरजू महाराज को वह पढ़ा देता था। लो लॉजिकल कहानी। ले हाय दैया गाना मतलब समझ जाओ आप उसको। जब कहानी की सोच लो आप, कहानी कैसा बाबू, इंटरेस्ट कहानी है ना। जब अपने से पढ़ेगा ना तो बोर हो जाओगे। 11 पेज की कहानी है, बोर हो जाओगे। तो सीताराम बागला जो था उसको जब वह डांस सिखाते थे, तो इसको सीताराम उसको क्या करते थे? पढ़ा देते थे, शिक्षा देते थे, ठीक है, सिखा देते थे। लेकिन बाबू कहा जाता है कि जब वह क्लास खोले थे ट्यूशन, उसी में देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए ना तो क्या चीज़ के बता सकते हैं, क्या चीज़ का ट्यूशन था? नहीं था। लेकिन ऐसे देखा जाए तो डांस का ही होना चाहिए, क्योंकि वह डांस जानते थे ना, तो पढ़ाई क्यों हो जाएगा? डांस का होना चाहिए, डांस का ट्यूशन होना चाहिए ना, डांस का होना चाहिए, ठीक है। तो डांस का होगा, ऐसे तो किताब में नहीं लिखा गया। लेकिन जब ट्यूशन खोले थे तो अगल बगल देखता है, जब ट्यूशन खोलता है ना तो बड़ी सारा जाता है स्टूडेंट। जो पुराना लोग है उसके पास ज़्यादा जाएगा, जाता है कि नहीं? जो पुराना मास्टर है उसके पास ज़्यादा जाता है बच्चा, जो नया ट्यूशन खोलेगा उसके पास कम जाता था। तो कहा जाता है कि इनके पास काफ़ी कम बच्चे आते थे, काफ़ी कम बच्चे आते थे। किसके पास? बिरजू महाराज जी के पास। लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम था संगीता भारती। हाँ, संगीत भारती। ऐसे संगीता होना चाहिए ना, संगीता नाम लड़की को था, संगीत भारती। चलो संगीत भारती किताब में भी लिखा गया है। संगीत भारती एक लड़की का नाम था। वह लड़की उसी ट्यूशन में बिरजू महाराज तर अपनी क्लास करती रही, किसी ट्यूशन में नहीं गई। और कुछ दिन बाद जब कहा जाता है कि रही, तो उनको काफ़ी पसंद आया वह ट्यूशन, और वह ट्यूशन में वही में रम गई। और धीरे धीरे 1 साल 2 साल में इनका ट्यूशन धीरे धीरे काफ़ी अच्छी तरह से दूसरे से बच्चे आना शुरू हो गए ना। आजकल भी अगर ट्यूशन खोल दो ना, अच्छा अगर तुम्हारा कोचिंग है तो अगल बगल के बच्चे भर जाएंगे तुम्हारे ट्यूशन में धीरे धीरे।
चल 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 ओकर में ट्यूशन में अच्छा पढ़ाई हुआ होगे, ऐसे बोलता है, ठेठ हिंदी में बोलता है। आजकल तो गवारी भाषा चलता है रे ज़्यादा करके, ठीक। चलने चलने ऐसे करके बोलता है, चलने चलने ओजा पर ही चल ही नहीं गए, ऐसे बोलता है। बताओ, ये सब भाषा बोलता है आजकल के लोग, ज़्यादा करके बोलता है यही भाषा। आजकल तो हम देखें बाजार में यही भाषा चल रहा है आजकल, ठीक है। तो ऐसे करके बोलते थे, ठीक है। तो संगीता भारती थी उस समय 14 वर्ष के थे, और 14 वर्ष में उन्होंने संगीता भारती उसी ट्यूशन में पढ़ी रही, संगीत भारती पढ़ी रही। अब काफ़ी अच्छी अब पैसा कमाने लगी संगीत भारती। हमको तो लगता है डांसर थी और वह भी प्रोग्राम शायद करने लगी थी, ऐसे किताब में नहीं लिखा गया। और उन्हीं के पैसा से बिरजू महाराज का अच्छा से खाना पीना चलना शुरू हो गया। फिर लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने देखो यहाँ लिखा गया है कि आर्या नगर में ट्यूशन खोले थे। कितना रुपया फीस था बाबू? 25-25। देखो, संगीत भारती 14 वर्ष ना, मतलब 14 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्यूशन खोले, तो उस समय उन्होंने संगीत भारती उसमें भाग ली थी ना। सोच लो, इस समय ट्यूशन खोले थे। अब क्या चीज़ का ट्यूशन हमको तो नहीं पता, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। तो क्या होता है फिर उनको जब कुछ दिन बीत जाता है तो उसी समय क्या होता है ना, एक फिर से इनका तो बाबू प्रोग्राम ही नहीं मिलने लगा। लेकिन क्या होता है कि फिर से इन्होंने कलकत्ता में जाकर के एक प्रोग्राम मिलता है, और वहाँ पे जाकर के प्रोग्राम नहीं मिलता है, कोलकाता ऑडियंस के बाद, यानी कि कलकत्ता ऑडियंस पुल में गए और वहाँ डांस किया। अपना क्या किया बाबू? डांस किए। तो डांस ऐसा किए, ऐसा डांस किए कि लोग प्रशंसा करने लगे। पूछेगा यह क्वेश्चन, अखबारों में छप गई, देशों में नहीं विदेशों में भी चर्चा होने लगा। सोचो अब कैसा डांस किए होंगे बिरजू महाराज। फिर से कलकत्ता जाते हैं और वहाँ पर लिखा गया है टॉपिक में कि कलकत्ता ऑडियंस के बाद वह क्या हो गए बाबू? पूरे वर्ल्ड, भारत में नहीं, अमेरिका से लेकर के लंदन, लंदन से लेकर के पाकिस्तान, नेपाल, सभी जगह प्रसिद्ध हो गए। किताब में लिखा गया है उनको अमेरिका में भी प्रोग्राम दिया गया, लंदन में प्रोग्राम किए, नेपाल में एक टॉपिक लिखा गया होगा। जब नेपाल जा रहे थे ना, नेपाल, तो उनके एक रिश्तेदार रहता था नेपाल में जिसका नाम था झुम्मक लाल। याद रखना तुम लोग भी, ठीक है। क्या नाम था बाबू? झुम्मक लाल, ठीक है, याद रखना। पूछेगा नेपाल में उसके रिश्तेदार का नाम क्या था, तो याद रखना झुम्मक लाल। याद रखना झुम्मक लाल, यहाँ लिख दिया है। नेपाल के रिश्तेदार कौन थे बाबू? झुम्मक लाल, ठीक है। रामपुर तो उनका बहन का जन्म हुआ था, गांव था उनका, ठीक है, झुम्मक लाल। और वहाँ पे जब डांस किए तो उस डांस से उनके सारी अखबारें, मतलब समझता ना, पेपर, ये सब जो होता है ना, न्यूज, पूरा एकदम छा गए पूरा भारत में। तुम तो बताइए दी पूरा, और तरह तरह के इनको प्रोग्राम मिलना शुरू हो गया। और जब मिलना शुरू हो गया ना, तो इन्होंने सबसे पहले एक साइकिल खरीदे, साइकिल। और साइकिल भी चलाना उतनी आता था उनको, साइकिल भी चलाना उतनी आता था। तो किसी तरह से धीरे धीरे गिरते बजरते अपना चला लेते थे। लेकिन क्या होता, फिर धीरे धीरे उन्होंने स्टेज प्रोग्राम करना शुरू किया, और दिल्ली में जाकर के एक बाइक, स्कूटर होता है ना, स्कूटर, आजकल तो घरे घर है, बैठो निकल दो, आजकल तो घरे घर है स्कूटर। उस जमाना में पंडित बिरजू महाराज ने एक स्कूटर खरीदे। स्कूटर वो खरीदे ना, बाइक, तो चलाना उतनी आता था, चलाना उतनी आता था। दिए एक्सीलेटर, जा करके एक खंभे में ठोक दिए। सोचो, नए मोटरसाइकिल, नए बाइक का क्या क्या बाबू, नए निकाले, बताओ, शोरूम से निकाले, जा करके एक खंभे में ठोक दिए बिरजू महाराज। फिर बाबू जब ठोके ना, तो फिर उनके बाद वो गाड़ी को कहा जाता है कि ऐसे नहीं बताया गया, कहा गाड़ी को, साइकिल को नहीं बेचे, साइकिल को अभी तक रख ले हैं। कहा गया किताब में कि साइकिल को अभी तक हम रखे हुए हैं, नहीं बेचे हैं। गाड़ी को धक्का लगा, उसको भी रखे हुए हैं। अब से जितने मैं गाड़ी खरीदता हूँ सब सेकेंड हैंड खरीदता हूँ। लो, अब पंडित बिरजू महाराज सब सेकेंड हैंड, ऐसा गाड़ी खरीदने लगे कि 3-4-5 गाड़ी, अच्छे गाड़ी खरीदने लगे और प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। यहाँ नहीं, लंदन, अमेरिका, सारी जगह इनको प्रोग्राम मिलना शुरू हो गया और काफ़ी अच्छे चर्चित में हो गए। कहा जाता है कि इनको एक एकेडमी मिला था 27 वर्ष में, 27 वर्ष में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। 27 वर्ष के आयु में, हो सकता है पूछ दे कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला था, तो 27 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? पूछेगा क्वेश्चन कि किस ऑडियंस पुल के बाद
पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध हो गए। तो कलकत्ता ऑडियंस पोल के बाद, ठीक है, याद रखना, कलकत्ता ऑडियंस में इन्होंने फेमस हो गए और पूरे विश्व में छा गए, देश में नहीं विदेशों में भी छा गए। यही देखो बाबू इनकी कहानी था। देखो आप लोग, और कहानी कैसा लगा जरूर बताना। यही कहानी दिया गया और किताब में कहानी नहीं दिया गया है, समझ में आया ना। और पूछा गया था ना, हाँ, तो ये भी था इनका शादी ना, इनका शादी हुआ था, शादी हुआ था, शादी के बारे में नहीं बताए थे, इनका शादी हुआ था, वह भी पूछे थे। लेकिन इनकी पत्नी का नाम शायद नोमा की किताब में दिया जाता है, इनकी पत्नी का नाम ना, नोमा की किताब में इनकी पत्नी का नाम दिया जाता है, लेकिन 10वां में नहीं दिया गया। अब नहीं दिया गया तो कहाँ से बता दें हम, बताओ, हम भी नहीं जानते ना। लेकिन 9th क्लास में इनकी पत्नी का नाम दिया गया था। और कहता है कि जब मैं 18 वर्ष का, कितना वर्ष का बाबू, 18 वर्ष के थे, तब मेरा शादी कर दिया था, कर दिए गए थे घर में, लेकिन हम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम शादी नहीं करना चाहते थे। बताइए क्या 18 उम्र में, 18 वर्ष की आयु में शादी करना है? बताओ, तुम लोग जरूर बताना कमेंट में, तुम लोग शादी करना चाहता है कि नहीं 18 वर्ष की आयु में, कमेंट में जरूर बताना, ठीक। क्या किसका किसका शादी हो गया है ये भी बताना। किसका किसका शादी सेट हो रहा है, मतलब चला जाएगा, लेकर आएगा, जरूर बताना कमेंट में, ठीक। किसका किसका शादी लग गया, किसका किसका हो गया है, ठीक है, जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। लेकिन चलो इनकी पूछेगा कि बिरजू महाराज की कितनी वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया था, तो 18 वर्ष की आयु में। और इनकी जो डांस था ना, जब यह डांस करते थे, हंसती को जी न पूछे, ठीक, तो सवाल है ना, सवाल ठीक है ना, सही तो पूछे किसका किसका, बहुत सारा का हो गया होगा ना, ऐसे इंटर में ज़्यादा का हो जाता है, ऐसे ठीक है, यहाँ तक तो चलता है रे बकलोलवा, नहीं चलता है चलता है आजकल, आजकल देखता है जड़ी सुख, जौन लड़का अच्छा रहेगा ना, देखे में लगेगा ना, उसी से जाके फेयर मांगेगी, कहेगी मैं बाबू मेरा फेयर दे देना, बकलोलिए, उसी से मांगेगी। जो खराब रहेगा, थोड़ा सा करियर रहेगा, उसको से नहीं मांगती है, अचके से मांगती है। तो वो लड़को इसमें लो 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 बाबू, लो 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 लो, वो दे देगा बकलोलवा, लो। सोचो, ऐसा ऐसा नहीं करना, बंद, ये सब बंद, ठीक है। 18 वर्ष के में इनकी शादी कर दिया था। लेकिन जब यह डांस करते थे ना, तब डांस करते थे तो कोई देखने वाला होना चाहिए ना। तो इनकी जो माँ, कहा जाता है अम्मा, कुछ कहा जाता है अम्मा, अम्मा, इनकी अम्मा जो थी, इनकी डांस के बारे में बताती थी, और वह नाचते थे तो बोलते थे कि माँ मैंने कैसा डांस किया। तो अम्मा बोलती थी बहुत अच्छा डांस किया, तुम भी अपने पिता के एकदम हूबहू जैसा डांस करता है, और तुम्हारा सब कुछ अपने पिता के साथ ही मिलता जुलता है, सारा चीज। सोच लो, अम्मा से बोलती है, क्या बोलती है कि सारा गुण अपने पिता के जैसा ही मिलता जुलता है, तुम एक दिन जरूर कुछ न कुछ कर पाओगे, लेकिन एक न एक दिन करके दिखा दिया। यहाँ भी लिखा गया है कि शादी 18 वर्ष में हो गया था ना, ठीक है, शादी 18 वर्ष में हो गया था। देखो बाबू यही कहानी था, और बस इसमें कहानी नहीं था। पूछेगा कि जब डांस करते बिरजू महाराज, तो उनको कौन बताता था कि आपने डांस अच्छा किया था? अम्मा। किसने बताती थी बाबू? अम्मा। अम्मा का मतलब माँ, हाँ माँ। और उसकी माँ देखती थी और वह डांस करते थे और पूछते थे कि मैंने डांस कैसे किया, ठीक है। यही कहानी था, और बताना यह कहानी कैसा लगा। चलते हैं इसको हूबहू करते हैं। जितने ऑब्जेक्टिव पूछे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक। चलो इसको हूबहू करते हैं। पूछेगा, क्या पूछेगा? जित जित मैं निरखत हूँ, क्या है बाबू? तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। इसके पूछेगा लेखक उखक तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम माना जाए तो इसमें किसकी चर्चा गई है बाबू? तो पंडित बिरजू महाराज का। तो एक प्रकार से लेखक पंडित बिरजू महाराज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो नहीं दिया गया है। जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को जफरीन अस्पताल को शुक्रवार सुबह 8 बजे। कहाँ हुआ था बाबू? लखनऊ के। यह आखिरी संतान थे और यह बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था, ये पंडित बिरजू। फिर है कि इनकी 3 बहन थी। कितनी बहन थी बाबू? 3 बहन थी। हमने कहानी बताया कि इसकी कितनी बहन थी? 3 बहन थी। 3 बहन के सबसे छोटे कौन थे बाबू? यह एक बिरजू महाराज जी थे। कहा जाएगा कि बिरजू महाराज से सबसे बड़ी बहन, सबसे छोटी बहन कितना उम्र ज़्यादा था? 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष वह बड़ी थी।
पूछेगा सबसे बड़ी बहन कितनी वर्ष बड़ी थी, 15 वर्ष बड़ी थी। सारा क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ बन जाएगा, ठीक है। कहता है पिताजी लखनऊ में कितना वर्ष रहे थे, तो 22 वर्ष। 22 वर्ष से उनका संबंध लखनऊ और रामपुर के बीच में आना जाना रहता था। कहा जाता है कि रामपुर जो था पंडित बिरजू महाराज का गाँव था, ठीक है, याद रखना। फिर है कथक। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के परिवाची है। कथक का मतलब है, बिरजू महाराज का मतलब समझ आना, बिरजू महाराज तो खुद नाम है, लेकिन क्या होता है कथक। कथक है परिवाची शब्द, यानी कि बिरजू महाराज डांस में थे तो डांस का परिवाची शब्द होता है कथक। तो पंडित बिरजू महाराज एक डांसर थे, खेसड़िया जैसा ना है, अलग नहीं बताएंगे, कहानी बता दी है ना। खेसड़िया 2 नंबर पर, हाँ खेसड़िया 2 नंबर पर आ जाएगा ना। 1 नंबर पर कौन आ जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। 2 नंबर पर टाइगर श्रॉफ वो तो है कराड़ा आजकल सबसे मतलब आजकल देखे करता है ना, जितना भी पहले के लोग अलग अलग तरह के फिल्म देखते थे, आज के लोग तो मार दम देख रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये लखनऊ के घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के थे, याद रखना। पूछेगा यह किसके वंशज के थे, तो लखनऊ के वंशज और कैवीं पीढ़ी के बाबू तो 7वीं पीढ़ी के वंशज थे, ठीक है। पूछेगा इनका शरीर का आकार कैसा था, तो दोहरा बदन, मंझोला कद, चेचक के हल्के दाग, चेचक के हल्का दाग था, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी आंखें यानी कि आंख था बड़ा बड़ा, समझेगा ना। यार इनका जो था चूड़ीदार पैजामा था, चूड़ीदार, समझेगा ना, चूड़ीदार पैजामा। यह क्या बजाते थे बाबू, इनका क्या चीज़ का शौकीन था, तो गिटार, सितार, ढोलक, तबला, हारमोनियम, इनका यह काफ़ी शौकीन थे। फिर पूछा है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाराज को साक्षात्कार किसको मानते थे, कौन थे, तो रसीम वाजपेयी ने किया है। किसने किया बाबू, रसीम वाजपेयी ने किया है। पूछेगा बिरजू महाराज के साथ चाचा शंभू, पिताजी दोनों साथ नाचे थे, यह कोलकाता में नाचे थे। हम बताए थे ना कि कोलकाता में जब नाचे थे सब साथ में नाचे थे, तो उसमें से इनको प्रथम अवार्ड दिया गया था और 8 वर्ष के उस समय थे, ठीक है। तो बिरजू महाराज के साथ चाचा शंभू, चाचा का नाम था शंभू, ठीक है, लेकिन पिता का नाम नहीं देगा। चाचा का नाम क्या देगा बाबू, शंभू, ठीक है, शंभू राजा, ठीक है, शंभू राजा नहीं, शंभू। पिताजी दोनों साथ नाचे थे, ठीक है, नाचे। फिर कहा था जब उस समय जब जीत गए थे, तो उसी समय चाचा ने बोले थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। किसने बोला था, चाचा ने। किससे बोला था, अपने भाई से, बड़े भाई से, ठीक है। कहा जाता है कि 9.5 वर्ष के थे तब पिता की क्या हो गई थी बाबू, मृत्यु हो गई थी। आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था बाबू, मैनपुरी में। कितने वर्ष की आयु के थे उस समय, 54 वर्ष की आयु के थे उसके पिताजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है क्या बाबू, यह तलीम पिताजी गांड, हाँ ये पॉइंट नहीं बताए थे। जब वह डांस किए थे ना, यह पॉइंट छूट गया था, ठीक है। जब डांस किए थे तो उसके जब पिताजी जब कोलकाता में सीखे थे ना, वह अवार्ड मिला था ना, तो उनको जब जीते थे वहाँ 7 नंबर 1, तो उसी समय गमछा होता है, गमछा ना, गमछा का यहाँ पे बांध करके एक डांस करते हैं ना, डांस। तो अगर गुरु कहा जाता है ना, कि गुरु अगर कह दे कि तुम बहुत आगे जाओगे तो बहुत आगे जाएगा, तो उसी समय उसके पिता ने उस गमछा को उनके कमर में बांधा, और कमर बांधने के चलते उनके पिता ने उसको सिर्फ 500 रुपया लिए थे। अरे यार, कोई अपने बेटा से पैसा लेगा, हाँ पैसा लिए थे 500 रुपया, सोचो आप 500 रुपया लिए थे गांठ बांधने का, और कह दिए कि तुम एक दिन ऐसा करके दिखाओगे जो कि इस वर्ल्ड में कोई नहीं रहेगा। गुरु ने ज्ञान दे दिया था, उनके पिताजी गुरु थे, गुरु ने ज्ञान दिया। हम भी जरूर एक दिन ज्ञान देंगे तुमको, दे रहे हैं धीरे धीरे, एक दिन जरूर आशीर्वाद देंगे, ठीक। जाना लास्ट दिन देंगे कि तुम भी एग्ज़ाम में अच्छा करके आना, हम तो नहीं कह सकते हैं खराब करके आना, एग्ज़ाम अच्छा देख के आना, ठीक है। सभी लोग आशीर्वाद देता है, ठीक है। तो यही बाबू उन्होंने गांठ का मतलब होता है गमछा टाइप का होता है, उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। अगर उसको बांध दिया गुरु तो समझो कि तुम बहुत आगे जाओगे, समझो कि तुम सुपर हो, ठीक है। तो गांठ बांधा था, ठीक है। उसके लिए कितना रुपया लिया था बाबू, 500 रुपया, ठीक है। उसके लिए कितना रुपया लिए थे बाबू, 500 रुपया, याद रखना 500 रुपया लिए थे, ठीक है। 500 रुपया लिए थे बांधने के लिए। सोच लो 2 प्रोग्राम करके कितना रुपया कमाए थे बाबू, 500 रुपया। 500 रुपया में अपने पिता का कोई चीज़ किए थे बाबू, 10वां, और 13 किए थे, 13 भी लिख लेना, 13 भी किए थे, ठीक है। अपने पिता का 10वां और 13 भी किए थे। नेक्स्ट हमारा क्या, उनको 8 वर्ष में पहली बार पुरस्कार मिला था। कितने वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में। फिर कहा जाता है सीताराम बागला डांस सिखाता था, डांस सीखता नहीं,
सीताराम बागला बुआ देखो ऐसे डांस मतलब सीखता था, लिखा सिखाता था, लिखा गया सीखता था, ठीक है, सीखता था। सीताराम बागला जो था अमीर घर का लड़का था। इनको सीताराम बागला बिरजू महाराज को शिक्षा देता था पढ़ाई के बारे में, तो उनको यह डांस सिखा देता था, ठीक है। फिर है इसी के संगीता भारती 14 वर्ष, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है आर्यानगर में ट्यूशन, कितना रुपया फीस था बाबू? 25 रुपया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू? कलकत्ता में ऑडियंस के बाद वह पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया बाबू? प्रसिद्ध हो गए। और तरह तरह हर एक जगह कोलकाता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर सारा जगह वो प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। फिर कहा जाता है कि 27 वर्ष में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था। पूछेगा कितने वर्ष की आयु में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था? तो 27 वर्ष के आयु। उनकी विवाह कितने वर्ष की आयु में कर दी गई? 18 वर्ष। नेपाल के रिश्तेदार का नाम क्या था? झुमकलाल, झुमकालाल नहीं, झुमकलाल। क्या रहा था? झुमकलाल, ठीक है। यही हमारा वीडियो था, यही कहानी था। आप लोग जरूर बताना कहानी कैसा लगा। अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो। और पूरी उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।